आज मैंने अपनी माँ के हाथों से दूध पी और अपने प्यार की भाव में मैं मर रहा हूँ, तो इससे 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 बेहतर मौत मुझे मिल ही नहीं सकती। सुनो प्रथा, 1 घंटा, सिर्फ 1 ही घंटा बचा है तुम्हारे पास। 1 घंटे के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। अगर तुम अपने पति को जिंदा देखना चाहती हो तो वो अमृत कलश मुझे दे दो, और बदले में मैं वो औषधि तुम्हें दूंगी जो इस जहर का काट है, जो ऋषभ को एक नई जिंदगी दे सकती है। क्या तुम अपने पति को इसी तरह तड़प तड़प कर देखना चाहती हो, मरते हुए? मैं बहुत बेबस हूँ, जाग के भी कुछ नहीं कर सकती। प्रथा, चुनने की घड़ी आ गई है। चुन, तुझे इस देश को बचाना है या अपने पति को? नहीं, मैं ऋषभ जी को अपनी आंखों के सामने ऐसे मरता नहीं दे सकती। आज मैं अपने देश को नहीं बचा पाऊंगी। मैं ऋषभ जी को बचाऊंगी, मैं अपने ऋषभ जी को बचाऊंगी। मैं उन्हें ऐसे मरते हुए नहीं देख सकती। प्रथा प्लीज देखो, इस देश को कुछ मत होने देना। अगर तुम जानती हो कि कलश कहाँ है तो इनको कभी मत बताना कि वो कहाँ है जो हमारे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। ऋषभ, 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 ऋषभ। ऋषभ जी, ऋषभ जी, चंद्रमा, ऋषभ जी उठिए। बर्बाद तो इस देश के दुश्मन होंगे जिन्होंने हमारे देश के साथ गद्दारी की है। इन देशद्रोहियों को उनकी सजा दूंगी मैं। इन्हें हवन में मिला दूंगी, जला दूंगी, इन्हें मार डालूंगी मैं। शिव जी के हर दुश्मन का शव बना दूंगी। मेरे देश में जहर घोलना चाहती हो ना, तो तेरा खात्मा मैं लिखूंगी। इसके लिए तो मैं आई हूं, शिव वरदानी। खत्म कर दूंगी मेरे देश के देशद्रोहियों की कहानी। जय भोलेनाथ। काउंट डाउन शेषनागिन, तू एक चीज भूल रही है कि इस कहानी में एक ऐसा कैरेक्टर भी है जो तुझ पे पड़ेगा बहुत भारी। नेवले के हाथों मरने के लिए कर ले तैयारी। तेरा वक्त आ गया नागिन, मेरा दोस्त आ गया। कौन हो तुम? पन्नू, सीमा का पति। पति? पति भी और प्रेमी भी। हाँ प्रथा, तुमने बिल्कुल सही सुना। ललित गुजराल से शादी करने के लिए मैंने एक नाटक रचा कि अगर उस अमृत कलश के बारे में मुझे जानकारी हासिल करनी हो तो मैं सिर्फ और सिर्फ चंदा से वो हासिल कर सकती थी। इसीलिए चंदा के आसपास रहना बहुत जरूरी था मेरा, क्योंकि ये राज सिर्फ चंदा जानती थी। इसलिए चंदा को इसी चीरते हुए सन्नाटे में कैद करना था मुझे, और मैंने वो किया। और उसके बाद ललित गुजराल से मैंने शादी की। अब वक्त की बर्बादी किए बिना ये बता, ये कलश कहाँ है?
प्रथा, नहीं, तुम्हें तुम्हारा देश बचाना है जिसके लिए तुम आई हो। तुम्हें कलश चाहिए ना, मैं दूंगी, अभी लाती हूँ। बड़ी माँ, बड़ी माँ, मॉम। डॉक्टर, अब माँ कैसी है? देखिए, इनके सर पे बहुत गहरी चोट लगी है, जिसकी वजह से ये कोमा में चली गई। कोमा में? डॉक्टर, मेरी माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? देखिए, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये बचेंगी भी या नहीं। इनकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, हमें इन्हें हॉस्पिटल में अंडर ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। डॉक्टर, प्लीज प्लीज ट्राई योर लेवल बेस्ट। मेरी माँ किसी भी हालत में ठीक हो जानी चाहिए, प्लीज। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानता हूं उन्होंने मेरे साथ कितना बुरा किया है, तो माँ ही ना, उनके साथ कुछ बुरा हो तो ये नहीं देख सकता। हेलो प्रथा, मुझे तुम्हें ऋषभ के बारे में कुछ बताना है। हाँ कहिए ना। ऋषभ के अतीत का, उसके बचपन का एक राज जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो राज तुम्हें पता चले। प्रथा! माँ, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ये पुराना राज किसी भी तरह प्रथा को बताना है, बताना बहुत जरूरी है। अब के हाथ से मैं दूध तो क्या, जहर भी पी लूंगा। तो पी ले। मैं तेरी मां नहीं हूं।
कभी धूप कभी छाँव। क्या हो रहा है? प्रथा, तुम जानती हो जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तुम मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। बहुत नफरत करता था मैं तुमसे। इनफैक्ट मुझे लगा था तुम कोई सीक्रेट एजेंट हो जो मेरी फैमिली में कोई इंफॉर्मेशन लेने आई है, दुश्मन देश के साथ मिली हो। पर कितना गलत था ना मैं। सच कहूं तो मैं भी आपके बारे में ऐसा ही सोचती थी। मुझे भी लगता था कि आप कुछ सीक्रेट काम ही कर रहे हैं और ये आर्मी ऑफिसर बस एक दिखावा था। दिखावा ही तो था। मुझे तो लगता था सिर्फ मुझे तुम्हारा चेहरा पढ़ना आता है। तुमने तो मेरा चेहरा भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। लेकिन आज मैं तुम्हें अपना सारा सच बता दूंगा प्रथा, क्योंकि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। और एक नई जिंदगी की शुरुआत तभी होती है जब लाइफ पार्टनर्स का एक दूसरे के साथ विश्वास होता है। तो आज मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। एक आर्मी ऑफिसर तो मैं हूं ही, लेकिन इसके साथ ही साथ मैं देश का एक अंडरकवर एजेंट भी हूँ। इसलिए मैं तुम पर इतना शक करता था प्रथा, और इसीलिए मैंने तुमसे शादी भी की, क्योंकि मुझे तुम पर नजर रखनी थी। I'm really sorry। पर देखो ना, मैं कितना गलत था। देखते ही देखते कब मेरी नजरों में तुम्हारे लिए इतना प्यार आ गया, मुझे खुद नहीं पता चला। I really love you, प्रथा। प्रथा, अब हमारे बीच में कोई झूठ, तुम्हें मेरा सच पता है। एंड आई प्रॉमिस यू प्रथा कि आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। और मैं जानता हूं कि तुम भी मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। जो मैं हूं वो तुम्हारे सामने हूं, और जो तुम हो वो मेरे सामने है। ऋषभ, तुमने तो मुझे अपना राज बता दिया। काश कि मैं भी तुम्हें अपना राज बता पाती कि मैं एक नागिन हूँ। जो भी तुमने मेरी फैमिली के लिए किया है प्रथा, उसके लिए थैंक यू बहुत ही छोटा शब्द है। इसलिए मैं तुमसे थैंक यू नहीं बोलूंगा। इनफैक्ट मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम नहीं तो मेरी फैमिली में बहुत ही कमी आ जाएगी।